Good morning students, class M.Ed second year, topic subject ETED ICT और टॉपिक है हमारा ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। कल हमने देखा था रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित फ्रेम बनाना। आज हम देखेंगे ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, जिसे हमने हिंदी में बोला है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक जो थे वो थे नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, इसके प्रतिपादक शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर ठीक है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक श्री नॉर्मन ए क्राउडर थे। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है, अनुदेशन की जो है एक शैक्षिक तकनीक है जिसमें विषय वस्तु को जो है प्रस्तुत करने की एक तकनीकी है। यानी यह प्रोग्रामिंग शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की एक तकनीकी है। इसमें विषय वस्तु जो होती है कि वो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की अपेक्षा बड़ी होती है। उसमें रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में हमारी विषय वस्तु जो थी या पाठ्य वस्तु जो थी वो 4 लाइनों की थी। इसमें 6 से 8 पंक्तियों का उस विषय वस्तु से संबंधित इसमें जो है एक प्रश्न होता है और वो उस प्रश्न को जो है बहुनिर्वाचनीय मल्टीपल चॉइस के आधार पर तैयार करना होता है। ABCD उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स जो है उस विषय वस्तु को पढ़ता है और उससे संबंधित प्रश्नों के जो है वो उत्तर देता है। अब उसमें अगर होता है ABCD उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स जो है उस विषय वस्तु को पढ़ता है और उससे संबंधित प्रश्नों के जो है वो उत्तर देता है। अब उसमें अगर हमारा उत्तर A गलत है तो उसको वहाँ गलत का रीज़न बताना होगा कि आपका उत्तर A गलत है क्योंकि ये काम जो है ऐसा नहीं, ऐसे होता है। इसी तरह से उसने B बनाया, मान लीजिए B लिखा और B को दिखाया कि B जो है उत्तर, तो B उत्तर भी अगर उसका गलत है तो उसका भी रीज़न हमें देना होगा कि B उत्तर आपका गलत है क्योंकि इसमें इसका उत्तर जो है ये नहीं, ये है। C उसने दिया तब हम लिखेंगे वाली सही है, तब हम उसका सही उत्तर को क्लिक कर देंगे। तो मल्टीपल जो हमारा ब्रांचिंग प्रोग्राम है इसमें छात्र को जो है एक निश्चित क्रम से होकर के गुजरना नहीं होता, क्योंकि पैरा जो होता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया गया है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में निश्चित क्रम में निश्चित पदों से होकर के गुजरना होता था। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है शिक्षण के प्रभावशाली सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें एक पैराग्राफ के साथ साथ जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और छात्र जो है उसके उत्तर देता है। उसे दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चुनाव करना पड़ता है। इसकी मेन चीज़ ये है कि इसमें जो है छात्र को में उसको निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा होती है। ब्रांचिंग से मतलब ये है कि रेखीय में तो एक रेखा में हमें जो है विषय वस्तु को इस तरह से तैयार करना पड़ता था और प्रत्येक पद से होकर गुजरना होता था, लेकिन शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक, अनुदेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है कि शाखीय अगर विषय वस्तु रेखीय की अपेक्षा अधिक होती है। पैराग्राफ जो होता है वो 6 से 8 पंक्तियों का होता है।
उस पैराग्राफ में से प्रत्येक छात्र को जो तैयार किया था उसमें एक प्रश्न होता है, वो प्रश्न बहुनिर्वचनीय होता है जिसके उत्तर ABCD लिखे होते हैं। अब छात्र को उसमें जो है सही उत्तर देना होता है। अगर 7 छात्र ने गलत उत्तर दिया है तो उसको पुनः पढ़ने के लिए कहा जाता है कि उसको फिर से पढ़े और फिर पढ़ के फिर वो बता दिया जाता है और फिर उसको पुनः पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से छात्र जो है ब्रांचिंग में उसको एक निश्चित क्रम से होकर गुजरना नहीं होता, यानी जो फ्रेम होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। रेखीय में जैसे कि हमें एक निश्चित क्रम से चलना होता है। अब हम देखेंगे कि ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की क्या विशेषताएं हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं में शाखीय अभिक्रमण में रेखीय अभिकरण की तुलना में विषय वस्तु जो होती है कि वो कम होती है। इस अभिक्रमण में विषय वस्तु रेखीय की तुलना में बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया रेखीय में तो 4 पंक्तियां होती है और शाखीय में जो है 6 या 8 पंक्तियां होती हैं। यह छात्रों द्वारा जो है इसमें निश्चित विभिन्न पदों पर होकर अंतिम पद तक पहुंचने की स्वतंत्रता होती है। छात्रों को अंतिम पद तक सफलतापूर्वक पहुंचने की स्वतंत्रता होती है। छात्रों को अंतिम पद तक सफलतापूर्वक पहुंचने की स्वतंत्रता। छात्र नियंत्रित, ठीक है, छात्र द्वारा जो है नियंत्रित की स्वतंत्रता। छात्र नियंत्रित, ठीक है, छात्र द्वारा जो है नियंत्रित अभिक्रमण है। यह है छात्रों द्वारा नियंत्रित अभिक्रमण है, यानी प्रोग्राम है। क्योंकि छात्र जो होते हैं वो फ्री होते हैं, उनको किस पद से जो है अभिक्रमण है, यानी प्रोग्राम है। क्योंकि छात्र जो होते हैं वो फ्री होते हैं, उनको किस पद से जो है मतलब किस उस तक पहुंचना है, कौन से पैराग्राफ को पहले पढ़ना है। इसमें प्रश्न पोषण तुरंत देने की व्यवस्था होती है। प्रश्न पोषण तुरंत व्यवस्था होती है।
अगर उसका उत्तर गलत है तो उसको उसको जो है उस वहाँ पर उसको वो वहाँ रीज़न दे देगा और उसको फिर से उसको पैराग्राफ को पढ़ेगा। नेक्स्ट है यह है अभिक्रमण छात्रों की, यह है अभिक्रमण रखते हुए, यानी छात्रों को किसी भी कठिन सामग्री के निर्माण पर बल देता है। संभावित त्रुटियों के आधार संभावित त्रुटियों के आधार शिक्षण सामग्री के निर्माण पर बल देता है, बल देता है। ठीक है, यानी जो शिक्षण सामग्री है उसमें छात्रों की जो है त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। इस अधिक्रम में छात्रों के समक्ष बहुविकल्प प्रश्न दिए जाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि बहुविकल्प प्रश्नों की बहुविकल्प प्रश्न की व्यवस्था होती है। छात्र उत्तर जो भी देता है और उस उत्तर के साथ साथ जो है वो क्या करता है, रीजन भी बताता है कि आपका उत्तर गलत है और गलत क्यों है। गलत उत्तर देने पर छात्र को सही अनुक्रिया करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, यानी उसका उत्तर गलत था तो उसको फिर से कहा जाता है कि आप इसको पुनः पढ़ें और जो है उसको सही उत्तर देखें। इसमें प्रत्येक फ्रेम अति स्पष्ट और बड़ा बनाना पड़ता है। जो भी हम फ्रेम बनाते हैं वो स्पष्ट और बड़ा, फ्रेम स्पष्ट व बड़ा बनाना होता है। फ्रेम बड़ा इसलिए बनाना होता है क्योंकि इसमें एक बहुनिर्वाचनीय प्रश्न होता है। उस प्रश्न के ऑप्शन होते हैं 4 और उन चारों ऑप्शंस में अगर उसने A B C D गलत बता दिए तो उन गलत का भी उत्तर उसको देना होता है और फिर उसमें वो सही उत्तर बताता है। नेक्स्ट है यह छात्र केंद्रित अभिकरण है। यह है छात्र केंद्रित। यह है छात्र केंद्रित अभिकरण है। वो स्वतंत्र होती है उसको। यह अभिक्रम जो है ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। यह है
परंपरागत ट्रेडिशनल ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपकी जो थी शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं हैं। इस अभिक्रम में अधिगमकर्ता की रुचि बराबर बनी रहती है क्योंकि उसको जो है गलत उत्तर देने के बाद में उसको फिर से कहा जाता है कि आप पुनः उस गृह पृष्ठ को दोबारा पढ़ें। ठीक है, तो इसमें छात्र की रुचि जो होती है कि वो बनी रहती है, रुचि बराबर बनी रहती है। इस तरह से ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में जो है छात्रों को जो है स्वतंत्रता होती है कि उनको एक रेखीय पद में रूप से निश्चित होकर गुजरना नहीं होता और इसमें शिक्षण के प्रभावशाली सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेखीय अभिक्रमण की तुलना में ये ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो है इसकी विषय वस्तु जो होती है उससे बड़ी होती है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इस अभिक्रम में विभेदीकरण, सृजनात्मकता और समस्या समाधान योग्यता के विकास पर सहायक होते हैं। यह अभिक्रम द्वारा तैयार सामग्री पुस्तकों तथा शिक्षण मशीनों दोनों में उपयोगी होती है। यानी इस तरह से हम जो शिक्षण सामग्री तैयार करते हैं वो आपकी जो है फ्रेम में भी और शिक्षण में दोनों में उपयोगी होती है। कि किस तरह से तैयार की गई इस अभिक्रम यानी ब्रांचिंग प्रोग्राम के द्वारा जो भी हमारा फ्रेम तैयार किए जाते हैं वो फ्रेम हमारे फ्रेम के लिए भी तैयार है विषय वस्तु और शिक्षण में भी जो है वो अधिक सहायक होती है। अब हम देखेंगे एक फ्रेम बनाना कि ब्रांचिंग प्रोग्राम पर हम फ्रेम किस तरह से तैयार करेंगे। फ्रेम ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम। ठीक है, हम किसी भी विषय से संबंधित एक विषय वस्तु का फ्रेम तैयार करते हैं। वो विषय वस्तु हमारी 6 या 8 पंक्तियों की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका अन्य फ्रेम बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा गृह पृष्ठ 1। ठीक है, गृह पृष्ठ 1 उसमें हमने लिखा गृह पृष्ठ 1। ठीक है, गृह पृष्ठ 1 उसमें हमने लिखा कि हमें खेलना, कूदना, दौड़ लगाना आदि अनेक कार्य करने होते हैं। ठीक है, हमें खेलना, कूदना और ये आदि अनेक कार्य करने होते हैं। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है जिसके भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक जो है फ्रेम की जो वो है पृष्ठ जो है वो कैसे बनाया है वो मैं आपको लिख देती हूँ और उसके बाद जो है आपको प्रश्न बनाना बता दूंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल है हमारा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ लिखेंगे आप गृह पृष्ठ, गृह पृष्ठ 1। ठीक है, 1। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखी है कि विषय वस्तु कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है।
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ठीक, यह शर्करा, स्टार्च व ग्लूकोज के रूप में मिलता है। यह शर्करा, स्टार्च व ग्लूकोज के रूप में मिलता है। ठीक है, कोई भी हमें विषय वस्तु लिखनी हैगी और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत अनाज, आलू, चावल, फल आदि हैं। इसके स्रोत चावल, आलू व फल है। ये आपकी जो है एक ग्रह पृष्ठ जो है हमने के लिए विषय वस्तु तैयार कर दी दालचीनी। ठीक है, ठीक है। ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए आपके ए, बी, सी और डी, यानी वो जो है वो ऑप्शंस जो है वो लिखेगा इसमें। कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, ठीक है, और डी में हमने लिख दिया वसा। इस तरह से हमने 4 ऑप्शंस दे दिए। अब छात्र जो है इन चारों में से एक बताएगा कार्य है, क्योंकि असंतुलित भोजन जो है वो का अर्थ वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित ना हो। तो कार्बोहाइड्रेट है तो वो सही हो जाएगा, खनिज लवण है वो गलत है आपका, तो हमें इसमें जो है उसको गलतकारी उत्तर उसको देना है। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन सहित जो है एक ग्रह प्रश्न का क्वेश्चन तैयार करना है, यानी मल्टीपल चॉइस का जो है प्रश्न इसमें बनाना है। आई बात समझ में? कोई भी विषय वस्तु तैयार कर लीजिए, उस विषय वस्तु से संबंधित एक मल्टीपल चॉइस का यानी ABCD का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, और उस क्वेश्चन के बाद में वो जो उत्तर देता है, मान लीजिए उसने उत्तर A दिया, ठीक है, तो आपका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर सही है तब तो कोई बात ही नहीं है कि हाँ शाबाश आपका उत्तर सही है ना।
और अगर उसका उत्तर गलत है तो हमें उस गलत उत्तर को भी आंसर को दिखाना पड़ेगा कि आपका उत्तर गलत इसलिए है क्योंकि आपका ने जो लिखा है कि क्वेश्चन था आपका कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, तो यहाँ का उत्तर था कार्बोहाइड्रेट और उसने लिखा है खनिज लवण। तो आपको बताना पड़ेगा कि खनिज लवण का क्या उपयोग है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के जो है फ्रेम तैयार करने होंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। कल फिर एक और प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगी पूरा बना करके।